क्वेश्चन में हमको ये डायग्राम गिवन है, कुछ वैल्यूज़ हमको करंट की गिवन है 15 एम्पियर, 7 एम्पियर, 2 एम्पियर और 1 एम्पियर। और इस लूप में फाइनली वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट आई। ये जो करंट यहाँ से बाहर जा रहा है इसकी वैल्यू हमको बतानी है। अब आप देखो कि ये पॉइंट जंक्शन पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट भी जंक्शन पॉइंट है, ये भी जंक्शन पॉइंट है और ये भी जंक्शन पॉइंट है। हम इसकी नेमिंग कर लेते हैं ए, बी, सी और डी। सी जो जंक्शन पॉइंट है वहाँ से जितना करंट बाहर जा रहा है वो हमको कैलकुलेट करना है। अब इसमें आपको मालूम है कि किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ लगता है। क्या होता है किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ? देखिए, टोटल करंट इज इक्वल टू ज़ीरो, सिग्मा आई इज इक्वल टू ज़ीरो। सिग्मा आई का मतलब क्या है? करंट एंटरिंग इज इक्वल टू करंट लीविंग। अब इसका मीनिंग क्या है? जितना करंट एक जंक्शन पॉइंट पे जितना करंट एंटर करेगा उतना ही करंट बाहर जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल ए जंक्शन पॉइंट को आप देखो, 15 एम्पियर करंट यहाँ से एंटर कर रहा है, 7 एम्पियर यहाँ से बाहर चला गया, तो बताइए रिमेनिंग कितना हुआ? 8 एम्पियर। 8 एम्पियर करंट यहाँ से बाहर जा रहा है, 7 एम्पियर यहाँ से बाहर जा रहा है, तो टोटल करंट जो बाहर जा रहा है वो कितना हुआ? 15 एम्पियर। और 15 एम्पियर ही एंटर कर रहा है, तो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ के हिसाब से जितना करंट एंटर करेगा उतना करंट बाहर जाना चाहिए। अब बी जंक्शन पॉइंट पे आ जाओ आप, 8 एम्पियर यहाँ से आ रहा है नीचे की तरफ, बी के अंदर बी जंक्शन पॉइंट में जो एंटर कर रहा है वो है करंट 8 एम्पियर। 1 एम्पियर यहाँ से बाहर जा रहा है, तो टोटल बताइए इस साइड कितना जाएगा? 7 एम्पियर। फिर से वही लॉजिक, जितना करंट बाहर जा रहा है उतना ही करंट एंटर करना चाहिए। अब आप डी जंक्शन पॉइंट पे आओ, 7 एम्पियर यहाँ से आ रहा है, 2 एम्पियर यहाँ से आ रहा है, तो बताइए टोटल बाहर कितना जाएगा? 9 एम्पियर। जितना करंट एंटर करा उतना ही करंट बाहर गया। अब आप सी जंक्शन पॉइंट पे आ जाओ, 7 एम्पियर इधर से आ रहा है, 9 एम्पियर इधर से आ रहा है और आई करंट बाहर जा रहा है, तो इसका मतलब आई इज इक्वल टू 9 + 7 यानी कि 16 एम्पियर। तो 16 एम्पियर इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। अब ये क्वेश्चन हमारे पास MCQ में भी पूछा जा सकता है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। सिंपल लॉजिक क्या लगाया है? किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ का दूसरा नाम क्या होता है? जंक्शन रूल। और क्या नाम होता है इसका? करंट रूल। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। फिर से एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ क्वेश्चन को। ए जंक्शन पॉइंट पे 15 एम्पियर का करंट एंटर कर रहा था, 7 एम्पियर यहाँ से बाहर निकला, तो रिमेनिंग नीचे कितना जाएगा? 8 एम्पियर। अब बी जंक्शन पॉइंट पे 8 एम्पियर यहाँ से आया, 1 एम्पियर उसमें से बाहर निकल गया, तो रिमेनिंग कितना बचा? 7 एम्पियर, वो यहाँ से बाहर चला जाएगा। अब आप डी जंक्शन पॉइंट पे आओ, 7 एम्पियर यहाँ से आया, 2 एम्पियर यहाँ से एंटर कर रहा है, तो रिमेनिंग कितना हुआ? 9 एम्पियर बाहर जाएगा। अब यहाँ पे सी पॉइंट जंक्शन को आप देखोगे तो 7 एम्पियर यहाँ से एंटर कर रहा है, 9 एम्पियर यहाँ से एंटर कर रहा है, तो टोटल जो करंट बाहर जाएगा वो होगा 9 + 7 = 16 एम्पियर। तो होपफुली ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। थैंक यू।